चलिए सभी को राधे राधे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट किए हुए ज्योग्राफी हम लोग देख चुके हैं। देशांतर देख चुके हैं, अक्षांश देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग आज जो देखेंगे, आज देखें हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। यानी पृथ्वी जो आकार है, मन में पृथ्वी है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग स्टडी जो करते हैं, अध्ययन जो करते हैं, किस आधार पर किए हैं, उससे संबंधित जानकारी हम लोग आज एकत्रित करेंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसे देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं, पृथ्वी का जो भाग है, पृथ्वी की जो हम लोग एक क्षैतिज जब कट करेंगे उसमें, तो इस तरह से कुछ निकलेगा। इसको 3 लेयर में बांटा गया है। पृथ्वी को 3 लेयर में बांटा गया। ऊपरी जो लेयर है उसको क्रस्ट बोला जाता है, और बीच वाले को मेंटल बोला जाता है, और नीचे वाले को क्रोड बोला जाता है। इस तरीके से देखिए हम लोग स्टडी करते हैं ज्वालामुखी के आधार पर। ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ, उसको अध्ययन के अनुसार हम लोग बांटे हुए हैं अलग अलग भागों में। उसी से हम लोग पृथ्वी के अंदर की जानकारी लेना बहुत ही डिफिकल्ट है। अंदर हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो उसकी जानकारी हम लोग पढ़ते फिर कैसे हैं? ज्वालामुखी के जरिए। ज्वालामुखी जो नीचे से विस्फोट होता है, ऊपर जो आता है, उसी को हम लोग अध्ययन करके अनुमान लगाते हैं कि प्रत्येक लेयर पर क्या उसका एक अलग स्वरूप होगा। वही देखिए फिर आगे जैसे बढ़ते हैं, ये हो गया नॉर्मल क्रस्ट मेंटल कोर। इसी को तत्वों की मात्रा उपस्थिति के कारण इसमें कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, उस आधार पर हम लोग इसको बांटते हैं फिर से 3 प्रकार। ऊपर वाले को सियाल बोला जाता है, बीच वाले को सीमा, और नीचे लास्ट जो कोर है उसको बोलते हैं नीफे बोला जाता है। ये तो बिल्कुल जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर ड्राइंग, इसमें सिर्फ आपको यही बताना नाम के आधार पर क्या उसमें उपस्थित पदार्थ तत्व है। जैसे देखिए यहाँ सियाल सियाल सिलिकॉन और एल्युमिनियम। पहले लेयर में यानी क्रस्ट में किसके ऊपर मात्रा अधिक है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम की। जैसे तो मेंटल देखिए मेंटल बोलते हैं हम लोग सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा है। फिर हम लोग जाते हैं नीफे में। नीफे बोलते हैं निकेल और आयरन पाया जाता है। इस तरीके से बांटा गया है। फिर इसको भी देखिए, इसको भी फिर बांटा है, ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट। यहाँ देखिए 2 भाग में इसको बांट दीजिए। प्रत्येक को फिर से 2 भाग में बांटा जाएगा। इसको बोलेंगे ऊपरी क्रस्ट, इसको बोलेंगे लोअर क्रस्ट। फिर इसको ऊपर यहां से यहां तक बोलेंगे ये वाला पार्ट अपर मेंटल, नीचे वाले का लोअर मेंटल। फिर इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, अपर क्रोड यूसी, और नीचे वाले को ये वाले को लोअर क्रोड। ठीक ना? इस तरीके से बांटा गया है। अब इसके संदर्भ में कोई व्यक्ति होंगे तो बांटे होंगे, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कुछ बातें। जैसे यहाँ देखिए हम लोग लिखे हुए हैं सियाल, सीमा और नीफे, जो 3 जो अलग अलग रूप भूगर्भ वैज्ञानिक एक थे। तो स्वेस महोदय क्या किए? विभाजन करके उपस्थित तत्व के आधार पर देखिए एक राष्ट्र बॉन्डेड उसमें तत्वों की मात्रा के आधार पर देखिए इसको बोला गया सियाल, ऊपर में सियाल। फिर देखिए बोला गया सीमा, फिर नीफे। इस तरह के जो वैज्ञानिक बांटे, भूगर्भ शास्त्री जो बांटे हैं, उनका नाम है स्वेस। तो पूछा जाएगा पृथ्वी को 3 भाग में सियाल, सीमा, नीफे में किसने बांटा है? आपका आंसर हुआ स्वेस महोदय ने। आगे चलते हैं। देखिए मेंटल जो पार्ट आपका, ये जो मेंटल बीच वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम लोग मेंटल को हम लोग व्हाइट ऑफ अर्थ बोलते हैं। मेंटल को हम लोग व्हाइट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। अब देखिए हम लोग एक एक करके प्रत्येक को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या है? क्रस्ट। फिर क्रस्ट के बारे में पहले पढ़ लेंगे, फिर पढ़ेंगे मेंटल के बारे में, फिर पढ़ेंगे क्रोड के बारे में।
तो इसको अलग अलग लेयर में बांटा गया है। तो किस किस लेयर को क्या कहा जाता है उसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग फ्लोर के बारे में समझ लेते हैं। फ्लोर जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। पृथ्वी जो है ये जो लेयर है, ये लेयर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर है। इसकी मोटाई 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक हो सकता है। इसकी जो मोटाई है, ये मोटाई 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक हो सकता है। अलग अलग जगहों पर क्रस्ट की मोटाई अलग अलग होती है। जैसे देखिए, महासागरीय क्रस्ट की इसकी मोटाई लगभग 5 किलोमीटर होती है। महासागर में जब हम लोग देखेंगे क्रस्ट की मोटाई लगभग 5 किलोमीटर, कितना है, 5 किलोमीटर आसपास में। वही जब महाद्वीपीय क्रस्ट को देखेंगे, महाद्वीपीय क्रस्ट इसकी मोटाई लगभग 30 किलोमीटर तक मोटा होता है। महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई लगभग 30 किलोमीटर। फिर आते हैं क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है, क्रस्ट का निर्माण मुख्य रूप से क्या किससे हुआ, सियाल से। सियाल में दो शब्द SiAl छुपा हुआ है। तो Si से सिलिकॉन, देखिए लगभग 30 मीटर है। और मुख्यतः किससे निर्मित है, सिलिका और Si और एल्युमिनियम से। SiAl सियाल, इसलिए इसका नाम तत्वों के आधार पर दिया गया सियाल, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। नाम से आधार दो अलग, जो सिलिकॉन और एल्युमिनियम की उपस्थिति के कारण इसको हम लोग क्या बोले हैं, सियाल बोलते हैं। उसके बाद इसको कहा जाता है, देखिए इसका घनत्व, इसका पूछा था कि क्रस्ट का घनत्व कितना होता है। ये जो आपका है, ये इसका जो घनत्व होता है, घनत्व 3.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका घनत्व पूछा जाएगा आपसे कि सियाल का घनत्व कितना होता है, क्या बोलिएगा, 3.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा और मोटा ऊंचाई जब काटेगा तो घनत्व कितना होगा, 3.33 ग्राम। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मोटा, जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर मोटा, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, इस तरह जो बनेगा, जब इसको काटिएगा उसका घनत्व कितना होगा, 3.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हम लोग देख लिए क्रस्ट के बारे में। तो आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, फिर देखेंगे दूसरा बात को हम लोग। जैसे देखिए, अब हम लोग देखेंगे, हम लोग क्रस्ट पढ़ चुके, अब हम लोग देखेंगे मेंटल को पढ़ेंगे, ठीक ना। मेंटल, क्रस्ट के नीचे वाले लेयर क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि क्रस्ट के नीचे वाले लेयर ही क्या कहलाता है, मेंटल कहलाता है, ठीक ना। यदि क्रस्ट के निचले सतह को मेंटल कहते हैं। क्रस्ट जो निचला सतह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। एक और डायग्राम हम लोग ड्रॉ किए थे इस तरीके से, तत्वों के आधार पर जो कौन सा तत्व की मात्रा पाया जाता है। तो हम लोग पहला देखे थे सियाल, फिर देखे थे सीमा, फिर देखे थे नीफे। हम लोग SiAl सियाल पढ़ चुके हैं। सीमा SiMa, सीमा, यहाँ देखिए सीमा में SiMa, Si मतलब हो गया सिलिका और Ma मतलब हो गया मैग्नीशियम। यानी मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम में क्या है, मात्रा अधिक है। यानी आपका दूसरा पॉइंट हो गया, मेंटल में सिलिका यानी Si सिलिका तथा मैग्नीशियम,
की बहुलता है, बहुलता है। दूसरा पॉइंट क्लियर होगा आपका कि जब मेंटल हम लोग सीमा, यानी मेंटल जिसको बोलते हैं, मेंटल का नाम क्या है, सीमा बोलते हैं, तत्वों की उपस्थिति के कारण। तो सीमा में देखिए SIM में, SI मतलब हो गया सिलिका और M में मतलब क्या, मैग्नीशियम। यानी सी मेंटल में कौन सा दो तत्व पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा क्या अधिकता होता है। और मेंटल को ही ऊपरी पदार्थ, मेंटल को हम लोग दो भाग में बांटे थे, ऊपरी ऊपरी मेंटल, मेंटल और निचली मेंटल, निचली। ऊपरी जो मेंटल है, मेंटल जो ऊपरा लेयर, ऊपरी लेयर है, उसको बोलते हैं हम लोग, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं दुर्बल मंडल। उसको क्या बोलते हैं, दुर्बल मंडल। यानी मेंटल का ऊपरी परत, ऊपरी परत दुर्बल मंडल कहलाता है। यानी मेंटल जो दो, मेंटल को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। ऊपरी भाग को हम लोग बोल देते हैं ऊपरी परत, और नीचे को निचली पर लोअर, लोअर मेंटल, अपर लेयर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर जो मेंटल है उसको हम लोग बोलते हैं दुर्बल मंडल। आपको ये ध्यान रखना है, ये बात है। ऊपरी मंडल को क्या बोलते हैं, ऊपरी मेंटल को हम लोग बोलते हैं दुर्बल मंडल। उसका जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह जो है महो अस्तित्व, जो मेंटल जो है महो अशांत तत्व से प्रारंभ होता है। मेंटल महो, महो अशांत तत्व से प्रारंभ। देखिए मेंटल जो है ये औसत से प्रारंभ होकर लगभग ये जाता है 2900 किलोमीटर। महो मेंटल महो से महो अशांत से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक जाता है। इसका जो है उपस्थिति जो है 2900 किलोमीटर तक, इसका मेंटल का हम लोग देख लिए। मेंटल के बारे में भी छोटी छोटी जानकारी देख लिए हैं। और देखिए उसमें हम लोग क्रस्ट में पढ़े थे, क्रस्ट में देखे थे हम लोग उसका घनत्व क्या है। यहाँ भी क्या होगा, मेंटल में कुछ क्या, कुछ ना कुछ घनत्व, ठीक ना। इसका जो घनत्व होता है लगभग, मेंटल का घनत्व 6 से 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये सारी बातें हम लोग देख लिए हैं किसके बारे में, मेंटल के बारे में। पृथ्वी में दूसरा लेयर है मेंटल या फिर सीमा बोलिए, ठीक ना। तो सीमा में क्या है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। मेंटल के ऊपरी क्रस्ट को हम लोग दुर्बल मंडल बोलते हैं। और ये महो स्तर अशांत तत्व से होकर लगभग 2900 किलोमीटर तक जाता है। और मेंटल के जो घनत्व है 6 से लेकर 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपका मेंटल से संबंधित जानकारी। लाइट कट गया है तो लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद आया होगा। लाइट कटने के कारण हम लोग इसको रोक रहे हैं।